जब जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति आती है तो मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर के समक्ष यातना करता है कि वह स्थिति से उभरे। किंतु इस प्रार्थना का वास्तविक रूप क्या है? क्या यह हमने कभी विचार किया? प्रार्थना का अर्थ है अपनी सारी आशंकाएं, सारी चिंताएं, सारे संकल्प विकल्प, अपनी सारी योजनाएं ईश्वर के चरणों पर रख देना। अर्थात अपने कर्म का फल क्या होगा इसकी चिंता न करके धर्म के अनुरूप काम करना, ईश्वर की योजना को अपनी नियति मानना, यही प्रार्थना है ना। किंतु ईश्वर की योजना को समझ पाना क्या संभव है? वो योजना तो हमारे कार्यों के परिणाम के रूप में प्रकट होती है। किंतु यदि कोई कर्मों का ही त्याग कर दे, क्या वो प्रार्थना है? वास्तव में कर्म ही जीवन और फल के प्रति मोह ना रखने की सच्ची प्रार्थना, जो प्रार्थना कर्म में बाधा बन जाए, मनुष्य को कार्य ही ना करने दे, वो प्रार्थना है पराजय। स्वयं विचार कीजिए। मनुष्य के जीवन का चालक है भय। मनुष्य सदा ही भय का कारण ढूंढ लेता है। जीवन में जिन मार्गों का हम चुनाव करते हैं वो चुनाव भी हम भय के कारण ही लेते हैं। किंतु क्या ये भय वास्तविक होता है? विचार कीजिए। भय का अर्थ है आने वाले समय में विपत्ति की कल्पना। किंतु समय का स्वामी कौन है? ना तो हम समय के स्वामी हैं, ना हमारे शत्रु या हमारे प्रतिस्पर्धी। समय तो ईश्वर के अधीन चलता है। तो क्या यदि आपको कोई हानि पहुंचाने के लिए केवल योजना बनाता है तो वो वास्तव में आपको हानि पहुंचा सकता है? नहीं। किंतु भय से भरा हुआ हृदय हमें अधिक हानि पहुंचाता है। क्या यह सत्य नहीं? क्योंकि विपत्ति के समय भयभीत हृदय अयोग्य निर्णय करता है और विपत्ति को अधिक पीड़ादायक बना देता है। किंतु विश्वास से भरा हृदय विपत्ति के समय को भी सरलता से पार कर जाता है। अर्थात जिस कारण से मनुष्य हृदय में भय को स्थान देता है, ठीक उससे विपरीत कार्य करता है। क्या यह सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वह सद्गुणों का त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जन जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छा को धारण करता है। जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तब उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वह संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वह समझता है कि यह संघर्ष उससे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति है, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।